माय डियर स्टूडेंट, आज कराएंगे विलियम चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हेनरी का नियम। यदि आपको समझ में आता है या कहीं कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इधर देखिए, हेनरी का नियम किसे कहते हैं, इसकी गणितीय व्यंजक को समझिए। तो देखिए, हेनरी नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले, हेनरी जो नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने गैसों की द्रव में विलय था। क्या भाई? गैसों की, इसमें द्रव लिया, फिर इसमें क्या की, गैस डिजोल्व की, गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए, गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। देखिए, हेनरी नामक वैज्ञानिक ने गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। गैसों मतलब एक बर्तन लिया, एक पात्र कह सकते हैं, उसमें ऊपर से दाब लगाया और उसमें गैसों को डिजॉल्व किया और उस पर क्या किया, जैसे दाब लगाया तो दाब जितना अधिक लगाया गैसों की विलेयता उतनी ही अधिक हुई। तो इसको व्यक्त करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। तो देखिए, हेनरी नामक वैज्ञानिक ने गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। शायद पहली लाइन में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब देखो, नियम, इस नियम के अनुसार क्या कह रहा है, स्थिर ताप पर, मतलब इसका जो ताप है वो स्थिर होना चाहिए। इसका ताप है वो कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उस स्थिर ताप पर द्रव, स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में विलेयता उस गैस दाब के समानुपाती होती है। कहने का मतलब इसमें जो गैस घोली जा रही है वो उस दाब के समानुपाती होती है। कहने का मतलब मेरा है, स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में विलेयता उस गैस दाब के, जो ऊपर से दाब लगा रहे हैं, उस गैस दाब के समानुपाती होती है। अर्थात दाब जितना अधिक होगा, दाब अधिक, तो विलेयता कैसी होना चाहिए, अधिक। विलेयता भी कैसी होगी, अधिक। स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में विलेयता उस गैस दाब के समानुपाती होती है। अर्थात दाब जितना अधिक होगा गैसों की विलेयता उतनी ही अधिक होगी। अब देखा भाई, हेनरी के नियम का गणितीय रूप क्या है। माना कि द्रव के इकाई आयतन में, अपन ने द्रव का क्या ले लिया है, इकाई आयतन ले लिया है। माना कि द्रव के इकाई आयतन में m जो मात्रा है, उसमें जो घोली हुई है गैस की मात्रा m, और उस पर जो दाब लगाया गया, उस पर जो घोलने के लिए जो दाब लगाया गया वो है P। तो अपन यहाँ कह सकते हैं अर्थात m समानुपाती P। समानुपाती का चिन्ह हटेगा, कोई ना कोई स्थिरांक आएगा। तो यहाँ पर स्थिरांक आता है कि, क्योंकि अपन इसमें क्या लगा देते हैं, h इसलिए लगाते हैं क्योंकि स्थिरांक है वो हेनरी स्थिरांक है। क्या भी, हेनरी स्थिरांक। P बटे में आती तो m बटे में P इक्वल टू कि, इसको अपन चाहें तो या करके चेंज करके लिख सकते हैं, या KH बराबर m अपॉन T। यहाँ देखा जाए तो KH या हेनरी, यहाँ एक स्थिरांक है जिसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं। m गैस की मात्रा, उसमें विलेय गैस की मात्रा, P है उस पर आरोपित दाब, या विलयन पर आरोपित दाब कह सकते हैं, विलयन पर आरोपित दाब। एक बार फिर देखें, इसका गणितीय हेनरी का नियम किसे कहते हैं। हेनरी नामक वैज्ञानिक ने
गैसों की द्रव्य विलीयता पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। अब आता है इस नियम के अनुसार, इस नियम ने कहा था स्थिर ताप पर गैसों की द्रव्य विलीयता उस गैस दाब के समानुपाती होती है, अर्थात दाब जितना अधिक होगा गैसों की विलीयता उतनी ही अधिक होगी। गणितीय रूप, माना कि इकाई आयतन में गैस की मात्रा m ग्राम ली गई है और उस पर जो दाब लगाया गया है वो एक P है। तो जो m ग्राम जो मात्रा है उसमें जो भूली जा रही है वो P के समानुपाती होती है। अर्थ तो अपन ने लिख दिया अर्थ m समानुपाती P। तो समानुपाती का चिन्ह हटता है, कोई ना कोई स्थिरांक आता है KH डॉट P, यहाँ m/P, P नीचे आ जाएगी तो m/P K है, जिसको अपन ने चेंज करके लिख दिया है KH m/P। इसमें यदि कोई भी डाउट हो किसी भी स्टूडेंट को तो कमेंट में बताइए, इसका फिर वीडियो बना के डाला जाएगा या